रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको किचन की टाइल्स और मार्बल साफ़ करना सिखाऊंगी। आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आपको पता है कि ये किचन का जो काउंटर और मार्बल्स होती हैं, दीवारें इसकी, इस पे दाग धब्बे लग जाते हैं और बेहद सफाई करने के बाद भी ये साफ़ नहीं होते, क्योंकि हम इसी में खाना वगैरह पकाते हैं, तड़के वगैरह लगाते हैं और ऑयल वगैरह इसमें जब गिरता है तो इसके दाग धब्बे बहुत ही गहरे हो जाते हैं। और आपने इसकी सफाई के लिए एक खुले मुँह वाला बर्तन लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच मीठा सोडा और 2 टेबलस्पून आपने कोई सा भी सर्फ ले लेना है। और इसमें आपने बर्तन में डालने के बाद कुछ लेमन लेने हैं। लेमन को आप कट कर लीजिए और इसमें निचोड़ दीजिए। आपको पता है कि लेमन कितनी ज़बरदस्त सफाई करता है, दाग धब्बे साफ़ करता है और इससे बर्तन कितने साफ़ सुथरे होते हैं और काउंटर वगैरह और दीवारें। जब भी आपने कोई चीज़ सफाई करनी हो तो लेमन बहुत अच्छे से अपना असर दिखाता है। और अब आपने बर्तन धोने वाला लिक्विड भी इसमें शामिल करना है। ये 3-4 चीज़ें आप इकट्ठी मिक्स कर लीजिए। ये देखें, अब मैं थोड़ा सा इसमें बर्तन धोने वाला लिक्विड भी डाल दूँगी और फिर इसका अमेज़ा तैयार करके इसमें हम इसको मिक्स करने के बाद तेज़ गर्म पानी डाल देंगे, ताकि जब हम इसको सफाई करें तो ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखिए, इस तरह आप एक फ़ोम का पीस ले लीजिए या स्कॉच ब्राइट का कोई पीस ले लीजिए और इस पे आपने ये चीज़ें लगा के जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं, ये देखिए अभी मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ और झाग कितनी शानदार आपको नज़र आ रही है। और ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करके इन काउंटर्स पे और टाइलों पे लगाएंगे ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाएं और हमारा घर जो भी टाइलों से भरा हुआ है, यानी किचन की जो टाइल्स हैं, काउंटर हैं, वो साफ़ सुथरे हो जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे खाना पकाना करना होता है। ये जितनी हम इसकी सफाई बेहतरीन करेंगे, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और घर वालों की सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब ये देखें, इसको मैं अभी आपको साफ़ करके दिखाऊंगी कि ये काउंटर आपने इस लिक्विड पानी से किस तरह साफ़ करना है और इसकी सफाई आपको साफ़ नज़र आएगी कि ये कितनी जल्दी से साफ़ हो जाएगा। हफ्ते में आप 2-3 मरतबा इसको इसी पानी से साफ़ करते रहा करें और ये चीज़ें मिला लिया करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा तो एक बार कर लें हफ्ते में। लेकिन काउंटर तो आपको पता है रोज़ाना ही साफ़ होते हैं, जिसमें हमने खाना पकाना होता है। और हम कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तमाम चीज़ें खाने की होती हैं और इसलिए हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे कोई नुकसान ना हो। साफ़ कर लें और ये तमाम चीज़ें आपकी चमक जाएंगी और इसमें चिकनाहट और कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, क्योंकि किचन में अक्सर ऑयल का काम ज़्यादा होता है। यानी कि हम पराठे बनाते हैं, हांडिया बनाते हैं, चावल बनाते हैं, हलवे बनाते हैं, तो उसमें ऑयल बहुत यूज़ होता है। फिर उसके छींटे जब दीवारों पे पड़ते हैं तो वो छींटे पक जाते हैं किचन की टाइलों पे और फिर वो हम नीचे से काउंटर साफ़ कर लेते हैं, टाइलें ऐसी रह जाती हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता धब्बे बढ़ते जाते हैं और दाग बहुत बुरे लगते हैं। इनकी सफाई के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि ये तरीका बहुत शानदार है और बहुत ही कम लागत में और कम वक्त में आपका ये तमाम मसला हल हो जाएगा और आपको बआसानी सफाई मिल जाएगी। और जब भी आप किचन खोलेंगी या किचन में कोई काम करेंगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप ख़ुद भी ये काम करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, वो भी इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे और आपको देखते हुए वो भी अपने घर के काउंटर और इसकी दीवारें, किचन की सारी साफ़ सुथरी कर लेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं जो बताती हूँ वो बहुत ही मैं खुद वो काम करती हूँ तो वह दूसरे को बताती हूँ, ताकि उसका रिज़ल्ट जो आता है वो आपके लिए भी अच्छा साबित हो। अब ये देखें, मैंने इसके तमाम जितने इस पे दाग थे उसको रगड़ के साफ़ करके अब साफ़ पानी लिया है। और ये पानी मैं कम मिकदार में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे हमारी कैबिनेट्स होती हैं ना, वो लकड़ी की, वो इसके ऊपर अगर ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो वो गीली हो जाती हैं, जिससे वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ किया है और इसके छींटे लगा के इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मार्बल तो पहले ही साफ़ होता है, उसमें इतना गंद नहीं होता। थोड़ा सा सफाई करने के बाद वो खुद ही चमक जाता है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर पानी डाल के इसको क्लीन कर लिया, नीट एंड क्लीन हो गया है। और आपने इसको इसी तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है और फिर आप देखिएगा कि आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जब भी आपने
इसकी सफाई करनी हो, घर में मेहमान आते हैं या अपने घर का हम काम करते हैं तो किचन को रात को हम साफ़ कर लें और ये पूरी रात आपका किचन साफ़ सुथरा जब आप सुबह किचन खोलेंगी। तरकीब आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि बड़े बंदों की नज़र कमज़ोर हो चुकी होती है और सुई का नाका बहुत बारीक होता है। ये बहुत मसला होता है और ये सुई धागा घर में इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होता है। अब मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है, उसको मैंने एक साइड से कट लगा दिया है और एक लंबी सी लकीर छोटी सी इस पर खींच दी है। अब ये आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपने एक ढक्कन लेना है और उसको कट लगा देना है। अब मैंने बूट पॉलिश वाला ब्रश लेना है और उसमें से 2 बाल निकालने हैं जो कि ब्रश के बाल होते हैं। उन बालों को आपने ले के हाथ से अच्छे से मरोड़ लेना है और उनको मरोड़ने के बाद आपने इसको धागे के साथ इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये सुई है, उसके नाके में मैं ये डाल के देख रही हूँ कि कितनी आसानी से ये ब्रश का बाल जो है इस नाके में आसानी से जा रहा है। जब हम धागा डालते हैं तो हमें बार बार दिक्कत होती है कि इसको हम किस तरह जल्दी जल्दी नाके में डाल दें, लेकिन वो नहीं डलता। ये तरीका इतना आसान है कि ये जो मैंने आपको ब्रश का बाल दिखाया है मरोड़ के इसके नाके के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको सुई को इस जो मैंने कट लगा के आपको ढक्कन का दिखाया था उसमें रख के फिर मैं आपको धागा डाल के दिखाऊंगी कि ये धागा कितनी आसानी से डल जाएगा। अगर नज़र कमज़ोर भी है तो भी आप इसे आसानी से डाल लेंगे। ये देखिए, मैं इसके नाके में धागा डाल रही हूँ और अब आप भी इसको इस तरीके से देख लें और नोट डाउन कर लें। और ये देखिए कितनी आसानी से मैंने धागा डाल दिया है और अब हम इस ज़रूरत को भी पूरा कर लेंगे इस तरीके से। आप इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने जो चीज़ें देखी हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको आसान तरीके से इस्तेमाल करें। यकीनन आपका ये मसला भी हल हो गया है और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपको अगली टिप बताऊंगी सिंक को खोलने की, जो कि ड्रेन हो जाता है। और इसकी ड्रेन खोलने के लिए आपको एक तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम चिकनाई वाले बर्तन धोते हैं और उसकी चिकनाई और जो इसमें खुराक होती है वो सारी इसमें बंद हो जाती है और ये रुक रुक के पानी निकलता है इसका, जो बहुत तकलीफ़ दे मंज़र होता है जनाब। वो क्योंकि हम जब बर्तन धो रहे हो तो पानी रुक जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। पानी का जो सुराख है, ड्रेन जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खुली होनी चाहिए ताकि हम जैसे जैसे पानी खोलें बर्तन भी जल्दी जल्दी से साफ़ होते जाएं और पानी भी तेज़ी से निकलता जाए। और इसका एक तरीका है जो कि बहुत ही आसान है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सोडा लेना है और उसमें आपने 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर लेनी है। इसको आप ड्रेन के इर्द गिर्द जिसमें जगह सुराख है जहाँ से पानी गुज़रता है वहाँ इसको फैला के डाल दीजिए और आप इसको थोड़ी देर के बाद इसको आप अच्छे से साफ़ कर दीजिए। और सफ़ेद विनेगर अगर आपके पास है सिरका तो वो भी इसमें आप यूज़ कर लीजिए, इससे भी ड्रेन बहुत अच्छे से खुलती है और जो चिकनाई होती है उसको ये खींच के निकाल देता है। और अब आप इसको सिरके को भी शामिल कर लीजिए। इसी तरह हमारे बाथरूम की और दूसरी नालियाँ बंद हो चुकी होती हैं उसको भी आप यही तरीका लें। और अगर आप कास्टिक सोडा इस्तेमाल करें तो वो बेशक आप उसमें कोई और चीज़ शामिल मत करें, उसको छिड़क दें और फिर बाद में उसको गर्म पानी उबलता हुआ डाल दीजिए तो फिर ये बहुत ही साफ़ नालियाँ हो जाएंगी आपकी। और अब आप इसको, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, और थोड़ा सा आप इसमें सर्फ़ डाल लीजिए या डिटर्जेंट कोई भी चीज़ है, बर्तन धोने वाला साबन है, उसको लीफोम के साथ लगा के अच्छे से इसको सिंक को साफ़ कीजिए। और थोड़ी देर बाद देखिएगा कि ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पानी इसमें से निकल जाएगा और ये हमारा सिंक भी बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। रात के वक्त अगर आप ये सफाई करके सोएं तो सुबह सिंक में से आपको कोई बदबू नहीं आएगी, नाली की कोई किसी किस्म की उमक नहीं आएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपका सिंक कितना साफ़ सुथरा है। ये इसका ख़ास तरीका है कि रात को आप इसको अच्छे से धो के सो जाएं ताकि पूरी रात ये आपको सफाई मिले। और ये देखें कितनी माशाल्लाह से झाग बन गई है और इस झाग से अभी आप देखिएगा कि झाग बनने के बाद पानी कितनी स्पीड से जा रहा है और आप बर्तन जितने मर्ज़ी धोएं
जितने मर्ज़ी बर्तन आप धोएं आपके लिए आसानी हो जाएगी और पानी इसमें से निकलता जाएगा। और ये झाग भी आप देख रही हैं कितनी प्यारी बन चुकी है और ये ड्रेन भी खुल जाता है। जो हम खुराक खाते हैं उसकी कुछ चीज़ें इसमें फंस जाती हैं और ज़्यादातर इसमें ऑयल और घी फंसता है, जिस वजह से ये ड्रेन बहुत ही तकलीफ़देह हो जाता है और बर्तन जो है फंस जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ आपको बताएं जिससे आप जैसे जैसे बर्तन धोते जाएं पानी तेज़ी से खुलता जाए। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आपको ये अच्छा लगे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।